subscribe to my channel and press the bell icon and never miss a video from me. जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएस वीडियो ट्यूटोरियल में एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं, ठीक है। उसका नाम है शुड वी लाई एसएसबी इंटरव्यू। तो क्या आप जो है झूठ बोल सकते हैं या नहीं, आपको झूठ बोलना चाहिए या नहीं एसएसबी इंटरव्यू में। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको इंटरव्यू कर देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो मेरे पास कमेंट आते हैं वो इस चीज के आते हैं कि क्या सर इंग्लिश इंपॉर्टेंट है एसएसबी इंटरव्यू में, ठीक है। जब भी मैं कमेंट से गो थ्रू कर रहा होता हूँ आपके सारी वीडियोस पे, तो ज्यादातर लोगों के यही कमेंट होते हैं, सर हमारी इंग्लिश वीक है, ठीक है। हम अपनी इंग्लिश के ऊपर कैसे इंप्रूव करें, उसको क्या जरूरी है, क्या कंपल्सरी है इंग्लिश में बोलना वहां पर। तो उसके ऊपर मैं जल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा। कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो उसी के ऊपर रहेगी। और साथ साथ ये जो आज की वीडियो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, एंड में बीच में नहीं छोड़ना, इसको एंड तक फाइनल तक आपने ये वीडियो देखनी है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात आती है कि पर्सनल इंटरव्यू में जब भी आपसे कोई पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर आपने झूठ बोलना है नहीं। ऑब्वियसली सब लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, हम तो झूठ बोलेंगे नहीं। पर वहां पर इंटरव्यूअर आपके लिए ऐसा जाल बिछा देता है, ऐसे आपका माइंडसेट ऐसा कर देता है कि आप ना सोचते हुए भी झूठ बोल देते हैं, ठीक है। आपको नहीं बोलना होता पर आप बोल देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। आपसे पूछेंगे, अगर आप टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू जा रहे हैं तो आपसे पूछेंगे आपने एनडीए एग्जाम क्यों नहीं दिया, ठीक है। एनडीए एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हुआ। कुछ लोग बोलते हैं सर दिया ही नहीं, जबकि दिया होता है उन्होंने एग्जाम, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है अपने कंप्यूटर के ऊपर सेव। मानो या ना मानो, आप उनको आपकी एक एक चीज के बारे में पता होता है, ठीक है। तो ये मत समझना उन्हें ये नहीं पता कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं एनडीए में। तो आप वहां पर बोलिए सर हमने प्रिपरेशन नहीं करी थी, ये जेन्युइन आंसर है। लोग झूठ बोल देते हैं एनडीए एग्जाम दिए ही नहीं, अपनी कमी छुपाने के लिए कि हमारा मैथ्स अच्छा नहीं था, हमारी जीके अच्छी नहीं थी, हम रिटर्न क्रैक नहीं कर पाए। सेम एसएसबी के सीडीएस के लिए होता है। अगर आप टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू जा रहे हैं इंजीनियरिंग ब्रांच से और आप सीडीएस नहीं क्लियर कर पाते हैं, ठीक है, या ओटीए के लिए जाते हैं, सीडीएस या ओटीए दोनों में से कोई भी क्लियर नहीं कर पाए, वहां पर भी सेम लोग क्या कहते हैं सीडीएस दिया ही नहीं सर हमने। तो वहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट हो जाता है, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और अगर आपसे इंटरव्यू में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कुछ भी आंसर दे दोगे, ठीक है। गलत नहीं आंसर नहीं देना, कभी भी बोल दो आई डोंट नो सर, ठीक है। कोई भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, आई डोंट नो बोल दो, पर झूठ नहीं बोलना, ठीक है। आंसर नहीं पता वो अलग बात है, पर आप तुक्के क्यों मार रहे हो यार। ये कोई एमसीक्यू थोड़ी ना जो आप ऑप्शन दे देंगे आपको और वहां पर आपने कोई भी ऐसी करेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसी सिलेक्ट कर दिया आपने, ऐसा नहीं है, ऐसे आप कभी सिलेक्ट नहीं होंगे, आई डोंट नो बोलो। और साथ साथ आपने एक और चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, अगर देखो तो स्टार्टिंग से आपको मैं बताता हूँ, 3 केस होते हैं एसएसबी में। एक तो रिकमेंडेड वाला होता है, ठीक है, एक नॉट रिकमेंडेड जो होता है 100% है, ठीक है, और एक होता है बॉर्डर लाइन केस। बॉर्डर लाइन केस, ठीक है, ये 3 होते हैं। अगर आप रिकमेंडेड है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब क्या है, आप तीनों से रिकमेंडेड है, जीटीओ से भी, साइकोलॉजी से भी और पर्सनल इंटरव्यूअर से भी, आप तीनों से रिकमेंडेड है। नॉट रिकमेंडेड है, तीनों से नॉट रिकमेंडेड है। कोई एक भी आपका डिसीजन चेंज तब कर सकता है अगर आपका साइकोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो साइकोलॉजिस्ट ही आपका जो है चेंज कर सकता है डिसीजन। अगर आप जीटीओ से रिकमेंडेड है और बाकी दोनों से नॉट रिकमेंडेड है, फिर आप कभी भी रिकमेंड नहीं हो पाओगे। हाँ, अगर आप साइकोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड हैं और जीटीओ और जो पर्सनल इंटरव्यूअर है वो कहता है नहीं ये लड़का खराब है, इसको नहीं ले सकते हम, तो अगर साइकोलॉजिस्ट जोर मारता है, फिर कॉन्फ्रेंस में आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीटीओ भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन और पर्सनल इंटरव्यूअर भी पूछेगा। और जो क्वेश्चंस होंगे वो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे जो जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जिसका जवाब आप आई डोंट नो दे दोगे, उसके बाद आप इंटरव्यू होने के बाद कोई बुक लीजिए या इंटरनेट साइबर कैफे होते हैं एसएसबी में, वहां पर जाकर ये क्वेश्चन जो है कंफर्म करिए और इसका आंसर देखिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में आपसे 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बॉर्डर लाइन केस में,
ठीक है। बॉर्डर लाइन केस यही होता है अगर 2 या 1 साइकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करता है, दोनों मीन्स अगर जीटीओ से भी और पर्सनल इंटरव्यूअर से भी आप रिकमेंडेड हैं और साइकोलॉजिस्ट से आप नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। ये 2 से रिकमेंडेड है और साइकोलॉजिस्ट से नॉट रिकमेंडेड है। तो साइकोलॉजिस्ट आपसे इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस के टाइम क्वेश्चन पूछेगा, पर्सनल इंटरव्यू वाला जो आपने जिसका क्वेश्चन का आंसर दिया होगा आई डोंट नो, वो दोबारा आपसे क्वेश्चन रिपीट होगा। कहने का मतलब ये है, और अगर हम मिलाऊं इसको बात को, तो जो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आप आई डोंट नो देंगे, उसको आंसर को इंटरव्यू के बाद आपने याद जरूर करना है, एक बार देखना जरूर है, आंसर को पढ़ना जरूर है। क्योंकि अगर आपका बॉर्डर लाइन केस हुआ तो कॉन्फ्रेंस में 100% आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, तो ये बात को मजाक में समझना, कॉन्फ्रेंस में आपसे 100% सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपका बॉर्डर लाइन केस। तो अब बात आती है झूठ बोलने की, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा एक्सपैंड कर दिया इसको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करते हैं पीआईक्यू फॉर्म में। पीआईक्यू फॉर्म में भी कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे सिटी की पॉपुलेशन है जहाँ वो रहते हैं उसका अंदाजा दे देंगे, ठीक है, कुछ भी अंदाजा देंगे रैंडम। तो आप पहले पढ़ के जाएं ये सब चीज़ें, ठीक है। पहले ये सब चीज़ें, सिटी की पॉपुलेशन, एक पीआईक्यू फॉर्म पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके अंदर आपको पूरा पीआईक्यू फॉर्म समझाऊंगा क्या क्या होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी, जो स्क्रीनिंग होते हैं स्टूडेंट जो स्क्रीन इन हो जाते हैं उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म उनको भरवाया जाता है दोबारा, जो इंटरव्यूअर उसी फॉर्म में से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी कभी झूठ नहीं बोलना, कोई 10th के मार्क्स, कोई 12th के मार्क्स, अपनी खामियों को छुपाना नहीं है, जो गलत बात है, ठीक है। आपने कभी अपनी खामियों को नहीं छुपाना, वहां पर आपने बता देना है सर इसलिए मेरे फिजिक्स में मार्क्स कम थे या इसलिए मेरे मैथ्स में कम है, गलत मत लिखना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी हो सकते हैं जो आपने लिखे होंगे पहले फॉर्म भरने से पहले या टेक्निकल एंट्रीज में, तो आपके नंबर मैच हो सकते हैं। तो आप ये सब गलती मत करना, झूठ नहीं बोलना। क्रॉस गर्लफ्रेंड का अगर क्वेश्चन पुट होता है आपके ऊपर, तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत अवॉइड करने की कोशिश करिए उसको। अगर आप नो भी बोलते हैं तो यहाँ पर कोई पंगा नहीं है, पर कॉन्फिडेंटली नो बोलना, कभी भी ऐसे नहीं सर, नहीं सर हंस के बोल रहे हो आप, नहीं, कॉन्फिडेंटली। उसका लिए वो पूछेगा क्यों नहीं है, तो आपका अपना आंसर होना चाहिए। मेरा आंसर आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी के लिए। आप अपना आंसर कोई प्रिपेयर करें, ठीक है। तो और अगर बात करें न्यूज़पेपर रीडिंग की, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू में कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो चौड़ में आगे आपने ये नहीं बोल देना सर डेली रीड करता हूँ, ठीक है। बोल दो कि वंस इन अ वाइल ऑफन न्यूज़ मैं पढ़ लेता हूँ न्यूज़, ठीक है, या फिर देख लेता हूँ न्यूज़। ऐसे मत बोलना डेली रीडिंग करता हूँ। अगर डेली रीडिंग करते हो तो ही बोलना, अगर आपकी जीके स्ट्रांग है तो ही बोलना, वरना नहीं बोलना। नहीं, अगर आप बोलोगे तो फिर क्वेश्चंस की लड़ी लग जाएगी, जीके की क्वेश्चंस की। तो अवॉइड करो इन सब चीज़ों को, ठीक है। क्यों अपने लिए सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड करते हो, जब आसान है रिकमेंड होना उसको और मुश्किल करते रहो। आपकी गलतियों की वजह से आप रिकमेंड नहीं होते। जो वहाँ पर ऑफिशियल बैठे हैं वो तो आपको रिकमेंड करने के लिए बैठे हैं। 10,000 ऑफिसर्स की कमी है अभी इंडियन आर्म फोर्सेज में, वो आपको इसीलिए इंटरव्यू में बुलाते हैं कि उन्होंने रिकमेंड ही करना है, पर एक क्राइटेरिया उसके बिलो वो नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।